तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th गणित के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सारे प्रश्न करने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं वैसे सभी के सभी प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो प्रश्न जो लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो बनते ही बनते हैं, वैसे प्रश्न करने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे दिया है, यदि समीकरण 3x² - 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अगर यह समीकरण है और इस समीकरण के जो मूल होगा ना वो बराबर है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो समीकरण हमको दिया है यहाँ पे हल करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे आराम से देखिएगा, चीज़ों को समझते हैं। हल करने वाले हैं समीकरण जो दिया हमको 3x² - 4x प्लस ए बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि इसका इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इससे तुलना करने पे, क्या करने पे, तुलना करने पे, क्या करने पे, तुलना कर। अब यहाँ से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तुलना करने पे वैल्यू क्या आएगी कि x² से x² जैसे ही कटेगा तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। a बराबर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। x कटेगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, -4। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4 और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम a b c का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल बराबर है। देखिए, मूल बराबर जब होता है तो विविक्तर जो होता है विविक्तर 0 के बराबर हो जाता है। मूल जब बराबर हो जाता है तब विविक्तर 0 के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमको बोल रखा है क्या कि मूल बराबर है। हमको बोल रखा है यहाँ पे क्या कि जो मूल है ना वो बराबर है। और जब मूल बराबर होता है तो इसलिए जो विविक्तर होगा, विविक्तकर जो होता है, विविक्तर मतलब जो d होता है, और d का वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब यह b² - 4ac जो विविक्तर है ना वो 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि मूल यहाँ पे बराबर बोल रखा है। अब करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, जिसकी जो वैल्यू दिया है उसको रख लीजिए। जैसे b का वैल्यू -4 तो -4 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर -4 गुणे a, एक वैल्यू 3। c का वैल्यू क्या दिया है, a बराबर 0। अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा। अब -4 तिहाई 12a, -4 तिहाई 12a बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से 16 बराबर -12a इधर आ जाएगा तो +12a हो जाएगा। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बटे क्या हो जाएगा, 12। 16 बटे क्या हो जाएगा, 12। 4 से घटा दीजिए, 4 चौक को 16, 4 तिहाई 12, तो a बराबर आ जाएगा आपका क्या, 4/3। और यही हमसे वैल्यू पूछा था कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू 4/3 ही हो जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने सिंपल तरीके से इसको ड्राइव कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम अग्रसर होंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे यह है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y बराबर k² तथा x + ky बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। कह रहा है कि के किस मान के लिए दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है और अनंत अनेक हल होंगे इनके। यह क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो समीकरण दे रखा है कि kx + y बराबर k², दूसरा दे रखा है x + ky बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है।
एक क्वेश्चन है। अब दो इक्वेशन, पहले दोनों इक्वेशंस में क्या करूँगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालूंगा। तो करना हमको ये है, मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, यहाँ से समझ जाएंगे आप लोग। चलिए लिख लेता हूँ यहाँ से, ये पहला समीकरण है तो इसको लिख देंगे A1x प्लस B1y बराबर C1, और ये दूसरा है तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर, यहाँ बराबर होगा, बराबर इधर C2 है, ठीक है, क्योंकि बराबर के बाद एक है ना। तो यहाँ से x से x कैंसिल, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा k, यहाँ से y कैंसिल, तो y के आगे एक छिपा होता है, तो B1 बराबर 1 और C1 बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ से A1 B1 C1 के निकल गया वैल्यू। यहाँ ऐसे भी निकल सकता है, x से x कैंसिल, तो इसके आगे एक छिपा होता है, तो A2 बराबर 1, y से y कैंसिल, तो B2 बराबर k और C2 बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ ये वैल्यू निकल गया। अब हमसे बोला है कि अनंत अनेक हल होना चाहिए, तो अनंत जब अनेक हल होता है तो इसका फॉर्मेट ये होता है, सबको मालूम है कि A1 बाटा A2 बराबर हो जाता है B1 बाटा B2 के, और ये भी बराबर हो जाता है C1 बाटा C2 के। यह फॉर्मेट बनता है। अब करना ही कुछ नहीं है, बस वैल्यू रख देना है। तो A1 की वैल्यू k, A2 की वैल्यू 1 तो k बटा 1 बराबर B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू k, फिर बराबर C1 की वैल्यू k स्क्वायर, और C2 वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब हमको k का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से भी चाहेंगे तो k का वैल्यू दो समीकरण का इक्वेशन कॉल करने से भी निकल जाएगा। यहाँ से k, चाहे इसको भी करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं k1 बटा 1 बराबर 1 बटा k में k का गुणा होगा तो k स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ स्क्वायर में उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल निकल जाएगा इसका, तो k बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, एक वर्गमूल एक ही तो होता है। तो k का वही हमसे पूछा था कि k का वैल्यू, तो k का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इसको आसानी से कर पाओगे। आई होप आप ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे आप। ये प्रश्न नंबर दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न नंबर दूसरा में। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह बोल रखा है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा, तो 3 कोष्टक में x1 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पे चेंज किया हुआ है, सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे दे रखा है हमको क्या कि 3x1 बराबर क्या दे रखा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यही दे रखा है। अगर मैं यहाँ x1 की वैल्यू निकालूँ x1 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, 3 गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब x1 की वैल्यू हो जाएगा कोसेक थीटा बटे 3। किसी को आपत्ति, किसी को नहीं। अब इधर है 3/x2, तो 3/x2 बराबर दिया है कॉट थीटा, ठीक है। 3/x2 बराबर क्या है कॉट थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा काम करूँ कि x2 का वैल्यू निकालूँ, किसकी x2 की, तो x2 का वैल्यू निकालूंगा, चाहे मैं ऐसा काम करूँ कि x2 को भेज दूंगा यहाँ पे, तो x2 को यहाँ भेज दिया और कॉट थीटा को यहाँ पे, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 3/कॉट थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x1 की वैल्यू मालूम चल गया, x2 की वैल्यू मालूम चालू चल गया। अब इसमें रखना हमको क्या है 3, और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है x1 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है। चलिए पुटअप करते हैं। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, कोष्टक में x1 का होल स्क्वायर, x1 क्या हमारे पास ये क्या है कोसेक थीटा और बटे में 3, इसका क्या कर देना है आपको होल स्क्वायर माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/x2 का होल स्क्वायर। तो x2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/कॉट थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद एक कोष्टक बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये हो जाएगा 3
कोष्टक में कोसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस ये हो जाएगा 1 बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। क्लियर। ये हो जाएगा 3 कोष्टक में ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 माइनस अब ये कॉट स्क्वायर थीटा 1 में गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 क्या बच जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक किसी को आपत्ति किसी को नहीं। एलसीएम ले लिया जाएगा 9 तो 9 से 9 कैंसिल तो बच जाएगा आपका क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 से 9 कैंसिल बच जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। और यह कोष्टक बार क्या है 3 है तो हो जाएगा 3। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो हो गया 1 फार्मूले के हिसाब से। अब बटे में क्या हो गया 9। ठीक है, इनके बीच गुणा ही होता है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 1 बटे 9 तो 3 तिहाई 9 तो हो जाएगा 1 बटे 3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 1 बटे 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न नंबर 3, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर रखा प्रश्न नंबर 3 को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ में हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। सारी चीज़ें आपको तैयार हो जानी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।